साथियों नमस्कार। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय निज़ाम। और स्टोरीज़ बाय निज़ाम के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बलदेव राज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्हें दुनिया बी.आर. चोपड़ा के नाम से जानती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्मकार बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा के पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बड़े सरकारी अफसर बने। इनके पिता खुद भी एक सरकारी अफसर थे। बी.आर. चोपड़ा भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ वो खेल कूद में भी खूब हिस्सा लेते थे। ये उस जमाने की बात है जब देश का विभाजन नहीं हुआ था और बी.आर. चोपड़ा व इनका परिवार लाहौर में रहता था। पिता की ख्वाहिश पूरी करने के इरादे से बी.आर. चोपड़ा ने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन एग्जाम से कुछ ही दिन पहले ये बीमार हो गए। नतीजा ये हुआ कि उस परीक्षा में ये फेल हो गए। इनका दिल बहुत दुखा। हालांकि इनके पिता ने इन्हें लंदन जाकर ICS की तैयारी करने का सुझाव दिया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि अगर भगवान को मुझे ICS अफसर ही बनाना होगा तो वो यही बना देगा। बी.आर. चोपड़ा मन ही मन ये तय कर चुके थे कि अब इन्हें सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है। एक अच्छी बात बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ ये रही कि जब ये BA में थे तो इन्हें लेखन करने का शौक हो गया था। और चूंकि इनके आसपास के लोग सिनेमा के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, सिनेमा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, तो बी.आर. चोपड़ा की रुचि भी सिनेमा में होने लगी। बी.आर. चोपड़ा भी चाहते थे कि किसी दिन इन्हें भी किसी अखबार के लिए लिखने का मौका मिले। फिर एक दिन बी.आर. चोपड़ा साहब ने कलकत्ता के एक अखबार के लिए अंग्रेजी में एक आर्टिकल लिखा। उस अखबार का नाम था वैराइटीज़, और वो अखबार उस ज़माने में कलकत्ता की बहुत बड़ी फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स के सहयोग से निकलता था। बी.आर. चोपड़ा के उस आर्टिकल का टाइटल था राउंड द इंडियन स्क्रीन। अपने उस आर्टिकल में बी.आर. चोपड़ा ने कुछ फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि अब फिल्मों में स्टोरी कुछ भी नहीं है, बस गाने डाले जाते हैं, वो भी बहुत खास नहीं होते। बी.आर. चोपड़ा को पूरा यकीन था कि उन्होंने जो आर्टिकल अखबार वालों को भेजा है वो छपेगा ज़रूर, मगर वो नहीं छपा। बी.आर. चोपड़ा ने एक और आर्टिकल लिखा और वो अखबार वालों को भेजा, मगर वो भी नहीं छपा। तो बी.आर. चोपड़ा ने फैसला किया कि अब वो एक आर्टिकल और लिखेंगे। अगर उसे भी अखबार वालों ने नहीं छापा तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। तीसरा आर्टिकल लिखकर बी.आर. चोपड़ा ने कलकत्ता भेज दिया। और फिर कुछ दिन बाद बी.आर. चोपड़ा अपने कॉलेज जा रहे थे कि उन्हें एक पार्सल मिला। वो पार्सल उस अखबार के एडिटर की तरफ से आया था। एडिटर ने उसमें लिखा था कि हमें आपके तीनों आर्टिकल्स मिले और हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टियों की वजह से हम उन आर्टिकल्स को छाप नहीं सके, मगर अब हमने एक ही अंक में तीनों आर्टिकल्स को छाप दिया है। एडिटर ने बी.आर. चोपड़ा को उस अखबार का लाहौर कंट्रीब्यूटर बनने का ऑफर भी दे दिया, जिसे बी.आर. चोपड़ा ने स्वीकार भी कर लिया। और देश का विभाजन होने तक बी.आर. चोपड़ा उस अखबार के लिए लिखते रहे। साथियों, ये स्टोरी यहीं तक। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे पेज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिल्मी दुनिया के ऐसे ही अनसुने किस्से देखते सुनने को आगे भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।